नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई। 22-23 दल इस बैठक में शामिल हुए, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मंत्री और सुबह सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने इस बैठक के ऊपर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि इस बैठक का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस, सपा, टीएमसी जैसे दलों का अब जनाधार खत्म हो गया है। वो यहाँ तक कहते हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, ये बेमेल दल हैं, कोई भी इनका मेल नहीं है। और इंडिया गठबंधन के जो ये दल हैं, ये एक दगा हुआ कारतूस हैं, यानी कि एकदम उस तरह के ये दल हैं जिनका ना तो कोई जनाधार है और ना ही कोई जनाधार होने की संभावना है। बिल्कुल भी ज़मीनी स्तर पर इन लोगों की पकड़ नहीं है और दगा हुआ कारतूस है जिसको दोबारा नहीं चलाया जा सकता, ये कहना है ओपी राजभर का। ओपी राजभर लगातार उत्तर प्रदेश में रहकर, उत्तर प्रदेश में बैठकर तमाम लोगों पर निशाना साधते हुए दिखाई पड़ते हैं। खासकर अखिलेश यादव और सपा को लेकर तो उनकी भाषा शैली जो है वो एक अलग लेवल की नज़र आती है, एक अलग अंदाज में दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर भी वो इसी तरह से ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि क्या जो अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी को क्या बंगाल के अंदर वोट दिला पाएंगे? क्या ममता बनर्जी अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के अंदर वोट दिला पाएंगी? उनका सीधा सीधा कहना ये था कि जितने भी ये दल बने हैं, इनका कोई मेल नहीं है, बेमेल हैं। और अगर एक दूसरे का सपोर्ट करने अगर उनके राज्य में पहुंचते भी हैं, तब भी कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। जिस तरह का हशर ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल में हुआ है, उसी तरह का हशर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस तरह की तमाम बातें ओपी राजभर कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। चूँकि अखिलेश यादव को लेकर अभी कुछ दिनों पहले ही ओपी राजभर ने एक बड़ा ही कह सकते हैं कि ऐसा बयान दिया जिसको लेकर विवाद कहीं ना कहीं खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ता। लेकिन सपा की तरफ से इस तरह के बयानों पर, यानी ओपी राजभर के बयानों को लेकर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही। और इसी वजह से लगातार ओपी राजभर शायद समाजवादी खेमे को या अखिलेश यादव को भड़काने का काम कर रहे हैं। आपको पता होगा, परसों वो एक ट्वीट करते हैं 6 जून को, और उसमें एक चीज़ वो कहते हैं कि कुछ याद आया। वो कहते हैं 6 जून 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सपा को फटकार लगाते हुए कहा था कि 2007 में लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद में आतंकियों ने धमाके करके 16 लोगों की जान ली थी और इसमें 60 लोग घायल हो गए थे। और इस बात को लेकर कड़ी फटकार जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अखिलेश यादव या सपा सरकार की लगाई थी। बल्कि ये तक कहा था ओपी राजभर ने कि उनको रगड़ दिया। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ओपी राजभर करते हुए दिखाई पड़े थे और इसको लेकर भी तमाम तरह के लोगों ने आपत्ति जताई थी। आखिर किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ओपी राजभर करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और यही वजह है कि जिस तरह की उनकी भाषा शैली है वो लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साधते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान समुदाय से अगर कोई मरता है तो अखिलेश यादव की आवाज़ तुरंत बुलंद हो जाती है। अगर यादव समुदाय से कोई किसी की हत्या या किसी की जान चली जाती है तो अखिलेश यादव बड़े मुखर होकर बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन दूसरे समुदायों में अगर किसी की भी डेथ हो जाए, मौत हो जाए, हत्या हो जाए, अखिलेश यादव के मुंह से कुछ भी नहीं निकलता, बल्कि चुप्पी साधे हुए दिखाई पड़ते हैं। इस तरह की बातें ओपी राजभर कहते हुए दिखाई पड़े हैं। और इतना ही नहीं, इससे पहले उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिस तरह से हम क्राइम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 95% जो अपराध होता है उसमें यादव समुदाय के लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व दिखाई पड़ते हैं। यादव समुदाय के जो लोग हैं वो इस पूरे के पूरे अपराध में दिखाई पड़ते हैं। यानी कि एक समुदाय को जिस तरीके से ओपी राजभर ने साधा, जिस तरह से उनके ऊपर जो है ये टिप्पणी की है, उससे भी यादव समुदाय के लोग काफ़ी ज़्यादा खफा दिखाई पड़े। आपको बता दें कि वो यहाँ तक कहते हुए दिखाई पड़े थे बीते दिनों कि सपा का गढ़ आतंकवाद की जड़। अखिलेश सरकार में 1000 दंगे हुए, ये तक कहते हुए दिखाई पड़े। और जो हाल बंगाल में टीएमसी का हुआ, वही हाल सपा का उत्तर प्रदेश में होगा। और इस तरह की तमाम सारी बातें जो है ओपी राजभर कहते हुए दिखाई पड़े थे। अब यहाँ पर बड़ा सवाल बन जाता है कि 2013 का जिक्र ओपी राजभर ने अपने इस ट्वीट में परसों किया था, लेकिन वो फिर ये क्यों भूल जाते हैं जब इतना ख़राब सपा सरकार का प्रबंधन था, इतना ख़राब सपा सरकार ने काम किया, तो आखिर
में 2022 में ओपी राजभर ने सपा के साथ में गठबंधन क्यों किया, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न बन जाता है। और 2022 में अखिलेश यादव के साथ रहकर चुनाव लड़ा और योगी और मोदी जी को लेकर जिस तरह की भाषा शैली ओपी राजभर की रही थी वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि सीएम योगी को लेकर जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया वो बेहद आपत्तिजनक कहा जा सकता है। पीएम मोदी जी के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया वो भी आपत्तिजनक कहा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने उनको अपने गठबंधन में आने का मौका दिया, क्योंकि 2022 में सपा की तरफ से चुनाव लड़े थे, यानी सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और 5 से 6 सीटें उनके हिस्से में आई थी और उसके बाद बीजेपी में चले जाते हैं, यानी कि गठबंधन में चले जाते हैं और वहाँ पर गठबंधन में जाकर सरकार में शामिल होते हैं और मंत्री बन जाते हैं। उसके बाद फिर जिस तरह से देखा गया कि लोकसभा चुनाव में अपने बेटे को चुनाव में उतारते हैं अरविंद राजभर को गाजीपुर से, लेकिन वहां पर उनकी करारी हार होती है। उस वक्त भी कहते हुए नजर आए थे कि मैजिक अब योगी और पीएम मोदी का लगभग खत्म हो रहा है, इस तरह की बातों को कहते हुए दिखाई पड़े। अब ऐसे में जिस तरह से पल पल ओपी राजभर की भाषा शैली में बदलाव आता चला जाता है, जिस तरफ है उसकी तारीफें और जिस तरफ नहीं है उसकी बुराई करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कम से कम इन बयानों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि क्या सिर्फ बयानों के जरिए ही अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो राजभर समुदाय की संख्या जो पूर्वांचल है उस तरफ बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती। लगभग दर्जन भर सीट ऐसी हैं जहां पर बहुत ज़्यादा संख्या में जो है राजभर समुदाय के लोग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनके लिए क्या कुछ किया और क्या योजनाएं बनाई इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव के ऊपर उनकी जो भाषा शैली है वो किस लेवल पे जा रही है सब लोग देखते हुए दिखाई पड़ते हैं। अभी बीते दिनों की बात है, 32 सीटों के ऊपर कहते हैं कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे और इसमें पूर्वांचल से लेकर पश्चिम यूपी तक तमाम ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर ओपी राजभर दावा पेश करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि इन सीटों के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। मुरादाबाद तक भी उनके लिस्ट में शामिल था। वैसे में बीजेपी क्या वाकई में ओपी राजभर को इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका देने वाली है, क्योंकि ओपी राजभर ने और उनकी पार्टी ने तो लगभग इन सभी सीटों के ऊपर प्रभारी और सह प्रभारी तक नियुक्त कर दिए। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि जिस तरह की भाषा को लेकर ओपी राजभर चल रहे हैं, क्या वो राजभर समुदाय को खुश करने के लिए इस तरह की बातों को कर रहे हैं या फिर कोई पुरानी रंजिश है जिसका बदला अखिलेश यादव से वो लेना चाहते हैं। क्योंकि उनके बयानों में आप देखेंगे तो लगभग 90% जो बयान है वो अखिलेश यादव के खिलाफ ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में लगता है कि क्या टारगेटेड एक जो हमला वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्या एकमात्र अखिलेश यादव ऐसे नेता हैं जिसको लेकर वो निशाना साधते हुए दिखाई पड़ते हैं। बीएसपी के बारे में बात करें तो बीएसपी के बारे में कहते हैं कि इस समय अगर विपक्ष की बात की जाए तो केवल मायावती जो है सबसे मजबूत दिखाई पड़ती हैं। अब जरा मायावती को भी आप देख लें, अगर हम 2022 की 17 की बात करें तो 20-22% वोट बैंक था उनके पास में और ये 2022 तक आते आते महज 10 से 12% रह जाता है। 2024 के चुनाव में ये जो वोट बैंक है वो घटकर जो है वो 8 से 9% रह जाता है, यानी कि लगातार उनका कद कमज़ोर हुआ है और मायावती के तमाम सारे नेता दूसरे दलों में शामिल हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे अखिलेश यादव जिनके 2024 में 37 लोकसभा सांसद जीते हैं, 108-9 के आसपास उनके विधायक इस समय मौजूद हैं। मायावती जी का महज एक विधायक उत्तर प्रदेश में मौजूद है, सांसद तो एक भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद ओपी राजभर अब मद में चूर नजर आते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि सबसे मजबूत जो विपक्ष में उनको मायावती जी नजर आती हैं। अब ये उनका नजरिया हो सकता है, लेकिन जिस तरह से वो सिर्फ एक तरफ बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से अब उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा है कि ये पूरी तरह से फेल हो चुका है, कोई जनाधार नहीं है, कोई मजबूती नहीं है और इंडिया गठबंधन एक दगा हुआ कारतूस है जिसको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इस तरह की बातें ओपी राजभर करते हुए दिखाई पड़ रहा है। वैसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि ओपी राजभर की जो ये बयानबाजी है इसका मायना क्या है, क्या आखिर वो हासिल करना चाहते हैं। सिर्फ अखिलेश यादव के खिलाफ ही वो क्यों इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, क्यों उनको बारंबार निशाना साधते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे में जब लगातार चुनाव का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है, नज़दीक आता हुआ चुनाव दिखाई दे रहा है, तो क्या ओपी राजभर को सिर्फ अखिलेश यादव दिखाई पड़ते हैं, बाकी नेताओं में उनको कोई खोट कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आती, या फिर अपने लिए अधिक सीटें वो चाहते हैं बीजेपी से, इसलिए इस तरह की बातें इस तरह के बयान देते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए और जिस तरह की भाषा शैली ओपी राजभर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके क्या मायने हैं, इसको लेकर भी आप क्या सोचते हैं कमेंट ज़रूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही, आप लगातार बने रहें। धन्यवाद।
धन्यवाद।